पहले पार्ट का लास्ट भाग है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। यह हमें इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी के मतलब जहाँ पृथ्वी लिखा हुआ है वहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। यह 3 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है और सूर्य हमसे 15 लाख किलोमीटर दूरी पर, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर। तो 3 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित होने के कारण यह हमें बड़ा दिखाई देता है और सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित। उसके आगे लिखना, चंद्रमा को पृथ्वी पर, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसमें पृथ्वी पर एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने स्तर पर मतलब जो घूर्णन करता है, जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है, एक चक्कर लगाता है। इसीलिए हमें चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है। नहीं समझ में आएगा मैं बता देता हूँ कि जो चंद्रमा है वो अपने साथ साथ इस प्रकार से घूमता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, हमें एक ही हिस्सा दिखाई देता है हमेशा, क्योंकि वो अपने स्तर पर भी उसी अनुसार चक्कर लगाता है और घूर्णन भी इसी प्रकार से, परिक्रमण भी करता है और परिभ्रमण भी इसी, परिक्रमण और घूर्णन दोनों एक साथ करता है। इसलिए हमें एक ही हिस्सा चंद्रमा का दिखाई देता है। इसके आगे वाले भी लिखना है, चंद्रमा की परिस्थिति आज जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ पर पर्वत मैदान पाए जाते हैं जो चंद्रमा पर छाया बनाते हैं। जो पर्वत पाए जाते हैं वो छाया का निर्माण करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के अंदर दिन हम यहाँ पे धरती से इसको देखा जा सकता है। आगे देखना, क्षुद्र ग्रह, तारों ग्रहों के अतिरिक्त कुछ छोटे पिंड भी सूर्य की चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच ये पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। यह क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। यह ग्रह से टूटकर ही बनते हैं, इसलिए इन्हें ग्रह का भाग कहा जाता है। आगे देखना, उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चिकन की जगह लिखा है चक्कर लगाने वाले पत्थरों, ये पत्थरों की जगह पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, छोटे, यहाँ 2 गलतियां हैं, देख लेना। लास्ट पर आगे देखना, आकाश गंगाएं, आपने आसमान वाले खुले भाग में आकाश की ओर से एक ओर से दूसरी ओर एक फैली सफेद चौड़ी पट्टी देखी होगी। समझदार रास्ता देखा होगा, समझदार नहीं है ये, एक रास्ता देखा होगा जो लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। अंग्रेजी में इसको मिल्क वे कहा जाता है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मैंने ये चीज़ क्लास में भी समझाई थी और ये भाग इस प्रकार से, ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगले पार्ट की चर्चा अगली बार करेंगे। धन्यवाद।